नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उद्योगजी प्रसाद के फाउंडर अभिषेक प्रसाद जी से। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को, मेरा जोहार एंड नमस्कार। मैं अभिषेक प्रसाद, फाउंडर प्रसाद जी उद्योग। बेसिकली प्रसाद जी उद्योग एक कंपनी है जिसको मैंने फॉर्म किया है पिछले 9 महीने में। एंड ये एक स्टार्टअप है जो कि फूड सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है, जिससे जैसे हम लोग ये एक रेडी टू कुक सेगमेंट में प्रोडक्ट्स हैं। एंड इसमें जैसे कि प्री मिक्सेस होते हैं, लाइक 30-35 चीज़ों का प्रीमिक्स होता है इसमें, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्ची, जितने भी रॉ स्पाइसेस होते हैं। एंड यू कैन से ऑयल। इवन ये प्रीमिक्स है, आपको लाइक कुक करने में जैसे कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सब्जियां लेना, उसको चॉपिंग करना, क्लीन करना, एंड कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन में चेंजेस आने के कारण खाने में वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो उद्योगजी प्रसाद क्या यूनिक कंसेप्ट को सर्व कर रहा है सोसाइटी में, जो कि अभी तक एग्जिस्टेंट नहीं था? तो बेसिकली हमारा ये है कि पहला हमारा फॉर्मेट है रेडी टू कुक। तो जैसा हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जो कि 20 से 50 साल है, लोग इस वर्ष में काम करने जाते हैं एंड खाना बनाना एक स्ट्रगल होता है। तो आप एक रॉ प्याज लेना, छीलना और उसको करना, उसके लिए हम लोग ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक सोल्यूशन लाया है जो कि एक प्रीमिक्स है। इसमें आपको लाइक 30-35 इंग्रेडिएंट्स पहले से ही इसमें रहते हैं। आपको बस करना ये है कि आपके चॉइस ऑफ प्रोटीन या तो वो मीट हो सकता है या पनीर हो सकता है, बस आपको वो उस प्रीमिक्स के साथ मिक्स करना है, 1 कप पानी डालना है और आपका डिश बन के तैयार हो जाएगा। अभिषेक जी, एक बात बताइए कि नॉर्मली प्रोसेस्ड फूड्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि प्रोसेस्ड फूड को सही नहीं माना जाता है, लेकिन सोसाइटी में एक मिथ है। अगर हम उसको एक हाइजीन वे में प्रोसेस करें एंड एक लाइक स्पेसिफिक स्टेरिलाइजेशन मेथड से उसको अगर हम लोग प्रोड्यूस करें, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है हेल्थ के लिए। एंड हमारी जैसे प्रसाद जी उद्योग में हम लोग 100% ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारा कंपनी का नींव ही यही है कि नो आर्टिफिशियल कलर, नो प्रिजर्वेटिव। और हम लोग इसमें एक रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे कि बिना प्रिजर्वेटिव, बिना आपका एडिटिव्स के हम लोग इसका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि 6 महीने से 1 साल तक हो सकता है। रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी क्या है और बिना प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स की आप इस चीज़ को सर्व कर रहे हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स ऐड करने से क्या नुकसान होता? जी, तो जैसा है, आप फॉरेन पार्टिकल कुछ भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए डाल रहे हैं, अगर आप खाने में कुछ भी मिला रहे हैं फॉर प्रिजर्वेशन, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो बॉडी में नुकसान करता है। बट हमारा जो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी है वो एक फिजिकल टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हॉस्पिटल्स में सैनिटाइज करने के लिए बहुत सारा कंटेनर्स होता है, उसमें हाई प्रेशर डाला जाता है, उसको ऑटोक्लेव बोला जाता है। बट आप खाने के क्रम में देखें तो ऑटोक्लेव का एडवांस वर्जन आपका हो गया रिटॉर्ट, जिसको हम लोग एक हाई प्रेशर कंटेनर में अपना फूड मैटर को रखते हैं एंड एक हाई प्रेशर चेम्बर्स में उसको लाइक 90 to 95 मिनट तक 121 डिग्री सेल्सियस में उसको हाई प्रेशर दिया जाता है। जो टेम्परेचर होता है वो आप कहीं ना कहीं 120 डिग्री सेल्सियस में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं तो वो किल हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्लोज इन्वायरमेंट में खाना भी सस्टेन रहता है, आपका प्रिजर्वेशन के बिना वो सस्टेन रहता है, और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कहीं नहीं जाता, वो पाउच के अंदर ही रहता है, उस खाने में ही रहता है। अभिषेक जी, अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स हैं कि गर्म पानी डालने के साथ वो रेडी हो जाते हैं, तो फिर आपका ये कंसेप्ट यूनिक कैसे हुआ? हमारे ये कंसेप्ट यूनिक ऐसे है क्योंकि हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप फ्रेश चॉइस ऑफ योर प्रोटीन डालें। हमारे पास मसाले हैं, क्यूरेटेड मसाले हैं, बट जो चॉइस ऑफ प्रोटीन है जैसे कि पनीर है, तो अगर आप फ्रेश पनीर यूज़ कर रहे हैं एंड जो हमारे मसाले हैं वो 100% ऑथेंटिक सील है, जो कि आपके बैक्टीरिया उसमें नहीं है, कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपको हैम्पर करेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, फ्रेश आप चीज़ लिए जो कि एक पैक्ड है, बट उसमें आप चॉइस ऑफ फ्रेश प्रोटीन डाल रहे हैं। वो चिकन हो सकता है, मीट हो सकता है, पनीर हो सकता है, छोले हो सकते हैं। तो वी आर हैविंग अराउंड 8 प्रोडक्ट्स जो कि हमारा अभी लाइनअप में है। मतलब किस तरीके से एग्जैक्टली हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रोसेस्ड फूड्स के नाम पे और भी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उन सभी के बीच एक यूनिक स्टैंड किस तरीके से आपका स्टार्टअप कंसेप्ट खड़ा कर रहा है?
तो बेसिकली सबसे पहला चीज़ है हमारा कि हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट लाइन है वो 100% ऑटोमेटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारा लाइक कोई आदमी उसको बना रहा है एंड पैक कर रहा है। हमारा पूरा ऑटोमेटेड 100% SS304 में मशीनरीज हैं जो कि बिना ह्यूमन टच के वो प्रोसेस होता है। उसमें हमारा SOP डिफाइंड रेसिपी है जो कि 100% कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है। SOP डिफाइंड रेसिपी? यस, तो SOP बेसिकली है लाइक आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस में जो बनता है। लेट्स से कि हमारा एक बैच बन रहा है तो उसमें एक इंग्रेडिएंट्स इतना जाना है सो दैट वी कैन हैव अ कंसिस्टेंसी इन आवर प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है SOP का फुल फॉर्म, एंड वी आर इनटू दैट जिससे हम लोग कंसिस्टेंसी पा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्या फ़ायदा होता है इससे और कैसे आप इसको इंश्योर करते हैं, किस तरीके से आप इसको प्रोसेस करते हैं SOP में? तो हमारा जो SOP डिफाइन है, पहला चीज़ है कि हम लोग प्रोक्योर करते हैं 100% ऑर्गेनिक जो हमारा आता है रॉ मटेरियल्स। वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग ऑल द रॉ स्पाइसेस फ्रॉम केरला इटसेल्फ, जो कि आपका रॉ स्पाइसेस का हब माना जाता है इंडिया में। यहाँ रांची में आने के बाद हमारे प्लांट में उसका पूरा थॉरली वॉश किया जाता है, मतलब कि 100% उसमें फिर एक्सरे डिटेक्शन किया जाता है कि कहीं मेटल पार्टिकल्स तो उसमें नहीं आ गए। फिर अल्टीमेटली उसका प्रोसीजर डिफरेंट मशीन के थ्रू हो जाते हैं, कटिंग, चॉपिंग। देर इज़ अ वन मशीन जिससे वो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ को कुक करता है। देर इज़ अ टाइम सेंसिटिव चीज़ कि वो उस टेम्परेचर में आएगा, इतने टाइमिंग में वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये सब मिला के हम लोग 100% कंसिस्टेंसी इन आवर प्रोडक्ट होता है विथ द प्रिजर्वेशन टेक्निक विच आई जस्ट टोल्ड यू कि रिटॉर्ट इज़ द न्यू फ्यूचर फॉर फूड इंडस्ट्री। रिटॉर्ट का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं अपने इस टेक्नोलॉजी या अपने इस कंसेप्ट में? हाँ, तो रिटॉर्ट इज़ बेसिकली हमारा जो ग्रेवीज़ हैं, हमारे प्री मिक्सेस हैं, उसको हम लोग एक पाउच में डालते हैं पहला, जैसे मैंने बताया। उसको फिर हम लोग अल्टीमेटली रिटॉर्ट चेम्बर होता है जिसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू जितने भी बैक्टीरिया है उसको स्टेराइल किया जाता है, एंड जिसके कारण है कि वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है। ग्रेवी को जैसे हमने पाउच में डाला तो पाउच में ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट बन गया, और उसको फिर हम लोग एक चेम्बर में डाल रहे हैं कि जिसके जो ग्रेवी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो 121 डिग्री सेल्सियस में वो सारे मर जाते हैं। तो जिसके कारण वो हमारा ऑटोमेटिकली प्रिजर्वेशन हो जाता है। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये प्रिजर्वेशन में आफ्टर प्रिजर्वेशन हमें फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर में आपका रह सकता है फॉर लाइक 6 मंथ टू 1 ईयर। अभिषेक जी, कब आपको ऐसा लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको कि आप फिल कर सकते हैं? जी, तो मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि जैसा मैं अपने MBA करने के बाद मैं जब बैंगलोर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था, ये तो कब की बात है? ये आपका 2021 की बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक डेली स्ट्रगल हो जाता था कि ऑफिस से आप आएँ, दिन भर आप काम कर रहे हैं, एंड देयर इज़ आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ता था कि आप खाना बना रहे हैं, उसको चॉप कर रहे हैं, और वो ये एक दिन का प्रोसेस होता तो बात होता है, ये लाइक 3 मील प्रोसेस, एक दिन में 3 बार मील बनाना तो पड़ता है। अक्सर जो लोग MNCs में काम करते हैं वो अपने लिए मेड्स रखते हैं या फिर कुक्स रखते हैं जी। या फिर टिफिन्स लेते हैं या। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो ऑप्शन आपने क्यों नहीं ऑप्ट किया? देखिए, कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग योरसेल्फ, कि आप डिपेंडेंट किसी पे ना रहें। तो देयर इज़ अ सोल्यूशन जिससे आप अपने जो बेसिक है, जैसे कि हमारी कंपनी क्लेम करती है कि जिसको पानी गर्म करना आता है वो एक बढ़िया खाना बना सकता है, बिकॉज हमारे जो रेशियो है उसमें सब चीज़ डिफाइंड है। हमारा जो पैकेट है वो 2 लोग 4 लोग के हिसाब से बना हुआ है। तो अगर 2 लोग का खाना है, आप अब 200 ग्राम पनीर लाएं, उसको 200 ग्राम मसाले के साथ डालें, वो डिफाइंड पैकेजिंग है, और उसमें बस पानी डाल के आप चला दिए, आपका लाइक रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड विथ 100% आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और कलरिंग, और हैसल फ्री कुकिंग हो गया। बेसिकली आप प्याज ले रहे हैं, लहसुन ले रहे हैं, उसको छिल रहे हैं, एंड अल्टीमेटली उसको चॉप कर रहे हैं। आपको रेशियो प्रोपोर्शन पता होना चाहिए था, कभी आपको तेल ज़्यादा हो जाएगा, कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पैक में ये कन्फाइंड है कि आप बस पैकेट लीजिए, पनीर लीजिए, एंड यू कैन कुक इन लाइक 5 to 10 minutes, दैट्स इट। एग्जैक्टली कब आपको ये प्रॉब्लम महसूस हुई और फिर आपने उसे सॉल्व करने की तरफ कैसे आगे कदम बढ़ाया? जी, तो जैसा मैंने बताया 2021 में ये मेरा एक पेन पॉइंट था। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ऐसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में जो कि लाइक बहुत लेबरस नहीं हो, लेकिन उसको हम लोग करके एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक अच्छा लाइक टेस्ट। क्योंकि आपका देखिए, अगर कहीं भी है, आपको अगर अच्छा टेस्ट हो जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, एंड जब मूड अच्छा होता है तो सब चीज़ अच्छा होते जाता है। जी, आपको काम में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है। अगर आपको वही हो जाएगा कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, अरे यार मेरे को खाना ही बनाना है जाके, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जैसे कि हॉस्टलियर्स हो गए, बैचलर्स हो गए, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए,
लेट्स से कि रांची में हमारा पिकनिक का कल्चर है, लोग डैम्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट का इंटीग्रेशंस हैं कि अपना पैक वो लिए और चिकन लिए या फिर मटन लिए, वहाँ पर वो जाके स्पेसिफिक कम टाइम ड्यूरेशन में कम रिसोर्सेज से वो प्रॉपर खाना मील को कुक कर ले रहे हैं। देर इज़ एन लाइक ऑप्शन जो क्लाउड किचन आ गए हैं आज के दिन में, रेस्टोरेंट्स में है, बल्क ऑर्डरिंग है, तो उनका भी यही कहीं ना कहीं एफर्ट होता है कि हर समय उनको एक अप्रोप्रिएट मसाला तैयार करना पड़ता है, जिनके कारण वो पूरा बुफे या फिर केटरिंग में सर्व करते तो हैं। आपने बैंगलोर में बेसिकली एमएनसी में काम करते के दौरान यही पेन पॉइंट फेस किया कि खाने को लेकर आपको परेशानी हो रही और थी। मैं बचपन तो से आप बहुत फिर कैसे आगे बढ़े इस चीज को लेकर? प्रॉब्लम तो आपने आइडेंटिफाई की, आपको लगा कि इसका सोल्यूशन आना चाहिए, कैसे आप इसको लेकर आगे बढ़े? तो इसको मैं बेसिकली ये पहले मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया, मैंने अपने लाइक नेटवर्क में 2-3 जो फूड साइंटिस्ट थे उनसे कंसल्ट किया। आफ्टर दैट मैंने अपने लाइक 2 शेफ़ को ऑन बोर्ड किया जिन्होंने क्यूरेट किया सारे रेसिपी को। अल्टीमेटली हमने एक अपना लेबोरेटरी टेस्टिंग भी इसमें करवाया। सो दैट लेबोरेटरी टेस्टिंग आपने कहाँ से कराई? ये हमारा टेस्टिंग कोलकाता में हुआ था। इट वाज अ प्राइवेट फर्म, लेकिन उनका लाइक NABL सर्टिफाइड है, तो वो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है जिसको लाइक इंडियन गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट दैट। तो हमारा उस लेवल में सब चीज़ हुआ। हम लोग ने और एक्सप्लोर किया कि हम लोग हमारा स्टार्टिंग में था कि हम लोग इसको बैंगलोर से शुरू करें, बट कहीं ना कहीं अपना झारखंड में लाइक हो के सब चीज़ रिसोर्स हो के और हम लोग अगर यहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो वही मेरे को पेन पॉइंट था कि मेरे को सारी स्ट्रैटेजीज आ गए हैं। आई हैव लाइक, तो ये कहाँ से सीखी आपने स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे तो करके? मैंने अपने खुद आगे के बढ़ने रिसर्च से के करा, लिए? मैंने मार्केट रिसर्च किया बिकॉज ऑफ माई MBA और मेरा बैकग्राउंड भी BTech है। मार्केट तो रिसर्च किस चीज पे आपने किया तो था? मार्केट रिसर्च मैंने RTC जो है रेडी टू कुक सेगमेंट में, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि करीबन 8.6 बिलियन डॉलर का ये लाइक इंडिया में सिर्फ मार्केट है। इफ़ वी टॉक अबाउट ग्लोबली, तो रेडी टू कुक 130 बिलियन डॉलर का पूरा ग्लोबल मार्केट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिलमेंट है, देयर इज़ अ मार्केट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और प्लस एक मेरे को ये भी ट्रांजेक्शन दिखा कि लोग आज के दिन में फ्रोज़न फूड में थोड़ा स्विच कर गए हैं, लेकिन जैसे कि मैकेन हो गया, फ्राइड फूड आ गया, आपका चीज़ कॉर्न्स वगैरह आते हैं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर में शिफ्ट हुआ है। प्लस ये भी हुआ है कि लोग अब थोड़ा ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड ऑर्डर भी करना शुरू कर दिया, आपके ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, आपके ये सब के चैनल लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को हिट किया कि क्यों ना अपने ही जगह से ये स्टार्ट किया जाए। झारखंड में भी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, हमारे यहाँ पर बहुत खेती मार्केट होती है। रिसर्च आपने प्रोसेस्ड फूड्स पे किया? जी, रेडी टू कुक फूड में मैंने किया। तो किस तरीके से आपने रिसर्च कंडक्ट किया और किन किन लोगों की या सेक्टर्स की आपने इसमें मदद ली? जी, तो मैंने जैसे कि पहला मेरा स्टेप था बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ प्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो जो भी IT के प्रोफेशनल्स हैं मैंने उनके साथ सर्वेइंग करा कि आपको क्या क्या पेन पॉइंट होता है, आप जब अपने काम से आते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मतलब अपने ही कोवर्कर्स के साथ आपने ये सर्वे कंडक्ट किया? उसके बाद फिर मैंने मार्केट में जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट जब R&D में आ गया था, एक अपना प्रोसेस जब बिल्ड हो चुका था, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गई थी, तो मैंने मार्केट में भी इसको पुश किया एज अ टेस्टिंग। तो वहाँ से भी मेरे को कुछ ना कुछ फीडबैक्स मिले, लोगों को पता चला कि ऐसा भी प्रोडक्ट हो सकता है और वो भी ऑर्गेनिक हो सकता है और बिना प्रिजर्वेशन के हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मेरे को बिल्ड हुआ कि पीपल आर ऑल्सो इनटू इट, पीपल आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि वो भी अब नया टेक्नोलॉजी और नया जो आज के दिन में फूड का ट्रेंड आ रहा है उस पर वो स्विच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करते करते मेरे को ये लगा कि हाँ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो शुरुआत की आपने अपने ही कोवर्कर Yes, के yes, साथ में। जी। ये रिसर्च कहाँ तक चला? ये मेरा रिसर्च तब तक चला जब तक मैंने फाइनल एंड प्रोडक्ट अपना एंड टू एंड, जैसा मैंने बताया, लैब टेस्टिंग एंड ऑल वैलिडेट करने तक हमारा ये पूरा मतलब प्रोसीजर किस एरियाज में आपने ये रिसर्च किस एरिया में किया? तो हमने ये हमने रांची में करा था एंड बैंगलोर में करा था। प्राइमरीली हमारा बैंगलोर से शुरू हुआ था बिकॉज वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर परचेजिंग पावर भी है लोगों के पास, वहाँ पर अवेयरनेस का दिक्कत नहीं है, लोग वहाँ पर ज़्यादा अवेयर हैं, पीपल नो कि क्या होता है रेडी टू कुक। लेकिन यहाँ पर रांची बीइंग अ टियर 2 अवेयरनेस कम है, तो वहाँ पर हमें फीडबैक्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वे में मिले। प्लस वहाँ पर आपका स्टूडेंट एंड बैचलर्स कल्चर है कि वहाँ पर बैचलर रह रहे हैं और उनके लिए एक डेडिकेटेड हमेशा एक लाइक केयर टेकर या फिर कुक को हायर करके रखना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बनता है बिकॉज दे आर बैचलर, दे आर नॉट अर्निंग जो कॉलेज गोइंग है।
तो ये सब चीज़ को हम लोग ने केटर किया एंड अल्टीमेटली वी केम इनटू द सोल्यूशन कि हम लोग- फीडबैक क्या मिला या क्या रिजल्ट निकल कर आया आपके इस इंटायर रिसर्च प्रोसेस का? तो हमारा फीडबैक ये रहा कि अल्टीमेटली ये है कि हम लोग अपने ही सेल्फ सफिशिएंट है, जब हम लोग अपने ही से ही सब चीज़ कुक कर सकते हैं, देन वाई टू रिलाई ऑन अदर स्मॉल इंग्रेडिएंट्स, जहाँ पर हमें एक पैकेट मिल रहा है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, मेरे को बस उसमें डालना है, उसमें अपने चॉइस ऑफ प्रोटीन डालने हैं एंड अल्टीमेटली आई कैन कुक. सो दैट वाज द ऑथेंटिकेशन कि हाँ यहाँ पर पेन पॉइंट है एंड पीपल आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट कि जहाँ पर उनको लाइक लेट्स से कि कोई यू आर अ वर्किंग लेडी, सो आपको भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता होगा कि मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अपने काम मेरे खत्म होगा तो मेरे को जाके आई हैव टू सर्व माई फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वुमेन्स के लिए बेसिकली, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कि उनको अब बैलेंस करके चलना होता है सब चीज़, अपना कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेट एंड दिस हाउस होल्ड थिंग. तो उनके लिए भी एक एडवांटेज हुआ कि अगर लेट्स से कि कुछ भी बनाना है तो देयर इज़ वन डेली मसाला मिक्स विच इज़ यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ मसाला. तो हमारे इंडियन कुकिंग में होता है कि अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, नमक, तेल इज़ अ कोर ऑफ एनी ग्रेवी यू आर टॉकिंग. तो हम लोग ने वो भी एक बनाया जिसके वो लाइक आप आलू से बना सकते हैं, मतलब वो कुक्ड मसाले होते हैं, उसको जस्ट बॉईल करने से Yes. आपकी एंटायर वेजीज तैयार हो जाएंगी. जी. तो इट इज़ 100% कुकड ही होता है ये. उसमें बस आप अपना चॉइस ऑफ प्रोटीन डालें और अपना लाइक डिशेस को एंजॉय करें. तो जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, रिसर्च के अंतिम पड़ाव पर जब आप पहुंचे, तब आपको ये रियलाइज हुआ कि ये जो पेन पॉइंट है और इस पेन पॉइंट को लेकर आप जो सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं वो बहुतों को चाहिए और लोग रेडी हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए. तो ये पड़ाव तो आपका हो गया. इसके बाद फाइनली उसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे लाना ताकि वो एक्चुअली में सर्व कर सके लोगों को, ये आपने कैसे किया? सो इसमें मेरा जो मार्केटिंग मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उसको वो मेरे को बहुत हेल्प किया, बिकॉज मेरा जो कोर बैकग्राउंड है इज डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग. तो मेरे को लाइक देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग कि डेटा ड्रिवन कोई भी प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किया जा सकता है. तो सबसे पहले रांची से मैंने स्टार्ट किया. यहाँ पर मैंने जितने भी रिटेलर्स हैं, मॉडर्न ट्रेड्स हो गए, जनरल ट्रेड्स हो गए, ग्रॉसरी शॉप्स हो गए, वहाँ पर हम लोग ने एक लाइक सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग दिया. रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, उनको भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग ने उनको सैम्पलिंग कराया. जब वो कॉन्फिडेंट हुए तो वो अपने लाइक स्टोर्स में वो रखना शुरू कर दिया हमारा प्रोडक्ट. और कहीं ना कहीं ये आपके वर्ड ऑफ माउथ से, आपके जो हमारा को डिजिटल मार्केटिंग होता है उसके थ्रू, हमारा ऑफलाइन इवेंट्स भी होता है, जैसे हम लोग कॉलेज जिस फेस्ट में भी जाते हैं हमारा ऑफलाइन होता है, वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग सेशंस भी करवाते हैं, जैसे कि उनके सामने हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपके सामने 5 मिनट में ये बहुत लाइक टेस्टी सा डिश बन के तैयार हो सकता है. मार्केट तैयार करना किसी भी चीज का एक टफ टास्क होता है. पहले तो लोगों को कन्विंस करिए, शॉपकीपर्स को कन्विंस करिए, तो ये सारी चीजें आपने कैसे लाइन अप करना शुरू किया धीरे धीरे? सो सबसे पहले हमारा था कि हमें एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्ड करना है जहाँ पर कि लोग को अवेयर हो कि क्या होता है रेडी टू कुक. तो हम लोग ने जब रिसर्च किया तो देखा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो जेनजीज हैं आप बोल सकते हैं, या फिर जो कॉलेज गोइंग हैं, या फिर जो अभी अभी नए लाइक कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको लाइक घर छोड़ के जाना पड़ता है, कहीं पर रिमोटली वर्क करना पड़ता है. तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं होता है कि अरेंज करना चीज़ें, मैनेज करना चीज़ें. तो उनके लिए भी एक ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर हमें दिखा. और दूसरा चीज़ ये हमें समझ में आया कि जैसे कि कोई भी लेट्स से कि अपना जब कुकिंग का प्रोसीजर होता है, जो कुकिंग का प्रोसीजर में है कि आपको लेट्स से कि एक डिश बनानी है, तो उस डिश के पीछे लाइक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक 30-35 इंग्रेडिएंट्स लेट्स से उसमें होते ही हैं. और एक चम्मच या फिर एक टेबल स्पून ज्यादा भी अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स डल जाता है वो तो मैं समझ रही हूँ कि 30-35 इंग्रेडिएंट्स एक साथ कुक्ड है, उसको बस बॉईल करने से वो सब कुछ रेडी टू ईट हो जाएगा, कुक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन उस चीज का मार्केट तैयार करना, ये आपने कैसे शुरुआत की? मतलब कहाँ से शुरुआत की? बैंगलोर से, रांची से, किस जगह से और कैसे शुरुआत? जी, हम लोग ने रांची से ही ये स्टार्ट करा. जैसे मैंने बताया कि रिटेल एंड दिस प्रोडक्ट इज कमिंग इनटू FMCG एंड ये भी एक कैटेगरी क्रिएशन सॉर्ट ऑफ बिजनेस है. अभी तक ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ इनोवेशन है. रेडी टू कुक फूड्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर हम बात करें जियो मार्ट की, तो जियो मार्ट से हमें आसानी से रेडी टू कुक आइटम्स मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर हेल्थ वाइज वो अच्छे नहीं होते हैं. तो इस चीज को लेकर आप कैसे अपने क्लाइंट्स को या लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट उन सभी से बेहतर है? जी, तो इसमें है जैसे कि जितने भी आप रेडी टू कुक आइटम्स आज के दिन में देखेंगे वो डिहाइड्रेटेड होते हैं या फिर वो पाउडर फॉर्म में होते हैं.
जी, हमारा बिल्कुल। जितना भी प्रोडक्ट है वो सेमी वेट ग्रेवी है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, उसमें ऑयल डला हुआ है, उसमें ऑनियंस डले हुए हैं, इट इज़ अ सेमी सॉर्ट ऑफ ग्रेवी। तो ये हिट पॉइंट देता है डायरेक्टली कि जो भी आपको एंड रिजल्ट या फिर एंड टेक्सचर जो मिलता है, एंड अल्टीमेटली द थिंग इज कि आप अगर कुछ भी चीज़ को अगर खाना आपके सामने, तो यू विल जज इट बाय इट्स टेस्ट। तो हमारा जो है कि कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट है, जिसके कारण कंसिस्टेंसी इन टेस्ट है, एंड टेक्सचर जो कि एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में है कि अगर आप पाउडर मिला रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाता है जो आप घर में डायरेक्ट सब्जी बनाए। तो ये हमारा एक बेनिफिशियल एंड तो एक्स्ट्रा एडिटिव जो फैक्टर्स है। सेमी वेट होता है तो जी। फिर उसका तो मतलब जो ड्यूरेशन है एक्सपायरी Shelf का, life. तो Yes. वो तो कम होता होगा। हाँ, शेल्फ लाइफ का ड्यूरेशन कम होता है, दैट्स व्हाई रिटॉर्ट इज कमिंग इनटू द पिक्चर। अभी तक हम लोग लाइक फ्रेश फूड तो रिटॉर्ट शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कराने में किस तरीके से मदद कर रहा है आपके कंसेप्ट में? अभी तक हम लोग लाइक उसका फॉर्मेशन स्टेज में है, लाइक हमारा सेटअप। रिटॉर्ट है क्या, थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, रिटॉर्ट इज बेसिकली अ फिजिकल टेक्नोलॉजी जिसमें कोई भी चीज़ को अगर आप हाई प्रेशर कंटेनर में रखते हैं ओके। तो वो जो इसके अंदर में बैक्टीरियाज हैं, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये कैसे मदद कर रहा है इस चीज को, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में कि तो वो सेमी वेट भी जी, रहे जी। और लोगों की हेल्थ को सर्व भी करे? जी, तो जैसे वो एक पैकेट के अंदर में, इट डजेंट मैटर कि वो सेमी वेट है या फिर वो सॉलिड है। अगर वो एक क्लोज सिस्टम, एक क्लोज इन्वायरमेंट में पैकेट में बंद है, तो बाहर से उसका कंटामिनेशन का चीज़ खत्म हो गया, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़, जब उसके अंदर में जो मैटर है उसको हम 100% जब बैक्टीरिया फ्री कर दिए, तो फर्दर उसमें ऑक्सीडेशन होने का, प्रोडक्ट को खराब होने का कोई भी सोर्स नहीं मिलता। तो ये तो पहले से एग्जिस्टेंट है ना ये चीजें? नो नो, नथिंग जो इज रेडी टू कुक फूड्स है, Ready to cook आपका- ऑक्सीडाइज्ड, अंदर से ऑक्सीडाइज्ड हाँ, रहता तो है। उसमें ऑक्सीडाइज या फिर नाइट्रोजन पुश किया जाता है। बट हमारा चीज़ है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से किल कर दिया जाता है। ओके। कि हम लोग जो ग्रोथ है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण खाना खराब होता है, हम लोग उसको ही एलिमिनेट कर देते हैं हाई टेम्परेचर में, कि उसके अंदर में कुछ ऐसा बैक्टीरिया ही नहीं रहे कि लॉन्ग रन में या फिर अगर वो फ्रोजन भी नहीं है तो वो उसको हैम्पर करे। मतलब आपका कहना है कि अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है रेडी टू कुक में, जी। उनमें नाइट्रोजन पुश करके उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है, आपका ये इट कहने का डिपेंड्स कि मतलब क्या प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स कि क्या प्रोडक्ट है। जैसे कि लाइक बहुत सारे लोग नाइट्रोजन पुश करते हैं, बहुत सारे लोग प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं उसमें, तो उसको ऑक्सीडाइज हाँ करने के लिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और न्यूट्रलाइज आप वो करने के लिए। नेचुरल तरीके से उसको रेडी टू कुक में ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये जी, हम आपसे जानना जी, चाहेंगे किस तरीके से? ये रिटॉर्ट प्रोसेस के थ्रू ही वो हो रहा है। उसमें हम लोग फर्दर कुछ भी ऐसा एडिटिव नहीं डाल रहे हैं जिससे वो प्रिजर्वेशन उसका बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं डला रहा है। बेसिकली उसमें ये हो रहा है कि जो प्रोसेस है, जो फिजिकल प्रोसेस है रिटॉर्ट, जो गरम, आपने सुना भी होगा कि अगर कुछ खराब हो गया तो उसको गरम कर लो तो उसका बैक्टीरिया मर जाता है एंड वी कैन यूज इट। तो कहीं ना कहीं ये एडवांसली आप देखेंगे कि जब कोई भी खाना खराब क्यों होता है, या तो उसमें पहले आपका डायरेक्ट सनलाइट लगता है जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक क्लोज एनवायरनमेंट में नहीं होता उसके कारण वो ऑक्सीडाइज होता है। दूसरा चीज़ है कि उसमें जो बात थी मार्केट खड़ी करने की, तो जी। किस तरीके से आपने मार्केट को स्केल अप किया अपने कंसेप्ट को लेकर? तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग रिटेलर्स के पास रीच आउट किए। हम लोग अभी तक अराउंड 120 रिटेलर्स फिजिकल मोड्स में ही आपने हाँ जी, रीच हाँ आउट जी, किया? किस physical- किस शहर में? रांची में ओनली। ओनली रांची? बैंगलोर में आपने रिसर्च किया, और बैंगलोर में आपने क्यों नहीं रीच आउट किया? क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट मूव में, जैसे कि हमारा शेल्फ लाइफ का कंस्ट्रेन है, तो हम लोग अभी फ्रेश फूड में ही काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे 1 महीने बाद हमारा ये रिटॉर्ट प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगा, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग रांची में प्रोडक्शन करके हम लोग इसको पैन इंडिया या फिर ग्लोबल लेवल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट कि बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ भी पहला इंक्रीज हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि हमें कुछ फिजिकल मशीन जो कि कोल्ड टेम्परेचर या फ्रीज टेम्परेचर का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिटॉर्ट होने के बाद जो पाउच होता है वो 100% आपका एम्बिएंट टेम्परेचर में रहता है। तो उसमें कोई भी एडिटिव आपको ऐसा नहीं है कि कोल्ड चेन में ही उसे चलाना है, तो वैसा तो वो नहीं आपने है। रिटेल जी। स्टोर्स को रीच आउट किया, तो वो आपके कंसेप्ट से कन्विंस हो गए, या आपने कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या सैंपल्स उनको दिए टेस्ट करने के लिए? हमने उन्हें सैम्पलिंग करवाया पहले, एंड जब वो चीज़ें देखना शुरू किए खुद से कि अगर ये फ्रिज में नहीं रखा हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटॉर्ट, कितने दिनों तक? हाँ, तो जैसे कि अभी हम लोग, जैसा मैंने बताया कि हम लोग फ्रेश फूड में भी काम कर रहे हैं और रिटॉर्टेड में भी काम कर रहे हैं। रिटॉर्ट इट्स फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ एंड हायर अगर एक्सपोर्ट करना है। बट जिनको मान लीजिए कि लेट्स से मेरे को आज ही खाना बनाना है, तो देयर इज अ मॉडल कि आज आप डायरेक्टली हमसे ऑर्डर करिए, वी विल बी सर्विंग यू फ्रेश। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है आपके इस कंसेप्ट में? जी,
तो हम लोग लाइक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर इनटू प्रोडक्ट, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की हो रही है? हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपने प्लांट वगैरह सेट कर रखा है या किस तरीके से? हमारा रांची में यहाँ पर न्यू एजी कॉलोनी में एक छोटा प्लांट है विच इज लाइक 100 kgs पर डे का प्रोडक्शन है उसका। एंड हमारा लाइक आने वाला टाइम जो 1 महीना है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटॉर्ट हो जाएगा, देन वी आर सेटिंग लाइक आपका चिरौंदी में मोराबादी में देयर इज अ प्लांट जहाँ पर हमारा लाइक प्रोडक्शन विल बी लाइक 5000 kg पर मंथ पर आपका वो निकलना शुरू हो जाएगा। प्लांट आपने कहाँ से मंगाया? प्लांट मैंने बहुत सारा इसमें, जैसे मैंने बताया कि स्क्रम में मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, मैं 2-3 कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किया, जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया हो गया, अनूगा वर्ल्ड फेस्ट होता है आपका मुंबई में, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी, देयर इज़ अ मशीन। तो ये आपका खुद का सेल एंड परचेज से जो आपको अर्न हो पा रहा है वो अर्न हो पा रहा है? जी, ये 100% बूटस्ट्रैप कंपनी है। कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं? तो अभी हमारे टीम में करीबन 20 लोग हैं who are like skilled and unskilled दोनों। जैसे कि हमारा जो चॉपिंग ग्राइंडिंग डायरेक्टली जो है वो प्री प्रोसेसिंग का उनके लिए अलग एक टीम है, दूसरी हमारी टीम है जो कि पूरा प्रोडक्शन देखती है, शेफ की टीम्स हैं, प्लस वी आर हैविंग आवर डिलीवरी पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जो कि ऑन बोर्ड रिटेलिंग एंड लिस्टिंग करवाते हैं। तो करीबन लाइक 20 लोगों का रेवेन्यू शेयर किस प्रकार से हो रहा है उनके साथ? रेवेन्यू शेयर दे आर ऑन सैलरी बेसिस। या अभिषेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।